अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अनीस सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं चलते चलते। और आज हम मौजूद हैं 7th एवेन्यू में, जो कि काशान भाई और फैसल भाई का एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। और इसमें यहाँ पे हमारे उनके साथ मैनेजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का जो है वो डिटेल क्या है। आइए चलते हैं, उनसे करते हैं रिव्यू। जी ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ यहाँ पे रिजवान भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रिजवान भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा रिजवान भाई, थोड़ा सा बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इसकी डिटेल्स ज़रा बताइएगा, क्या प्रोजेक्ट है और ये क्या, ये जो ज़ीरो डाउन पेमेंट का ये जो आपने लिखा हुआ है 0% डाउन पेमेंट, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या एंड यूज़र को क्या फ़ायदा है? अच्छा देखें, ये प्रोजेक्ट जो है वो चाइल्ड बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, जो कि फैसल भाई और काशान भाई ने एक्सक्लूसिव जो है ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है। मतलब ये प्रोजेक्ट जो है हमारे अलावा कोई नहीं बेच सकता इस प्रोजेक्ट को। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के 3 टावर्स हैं, सही है। नीचे इसमें मीना बाज़ार है और ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है। आपका जो सवाल है 0% डाउन पेमेंट का, तो लाजमी बात है फैसल भाई और काशान भाई वो हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि अपने व्यूअर्स जो हैं उनको वो फैसिलिटेट करें। तो आपको पता है कि जो भी बिल्डर्स हैं वो हमेशा बोलते हैं कि डाउन पेमेंट दें 12 लाख 15 लाख और उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट शुरू होती है ना। या फिर एक सिलसिला ये होता है कि क्वार्टरली पेमेंट होती है इंस्टॉलमेंट के साथ, फिर ईयरली होती है। तो हमने ये जो बलून पेमेंट्स कहलाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बलून पेमेंट्स है। तो हम यहाँ पे लोगों को ऐसे फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब डे फर्स्ट से जब वो आएंगे अपनी इंस्टॉलमेंट बनवाएं, कस्टमाइज़ करवाएं उसको, और फिर उसके बाद से उनकी वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही उनकी फ़ाइल बन जाएगी। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है बहुत सारे प्रोजेक्ट में कि जो है वो ये बातें सिर्फ कही जाती हैं, सिर्फ ना ये डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं। तो क्या आप डॉक्यूमेंट करके दे रहे हैं प्रॉपर? जी बिल्कुल, हम डॉक्यूमेंट करके दे रहे हैं। क्लाइंट हमारे साथ बैठेगा, हम उसकी पूरी पेमेंट स्केजुअल बनवाएंगे और फिर उसको एक प्रॉपर जो है हम इंस्टॉलमेंट जो है वो बना के और फिर उसको बिल्डर से अप्रूव करवा के फिर उनको देंगे। अच्छा, ये कस्टमाइज़ जो आपने जो स्केड्यूल बताया, इससे क्या मुराद है? मतलब खुद जो भी ख़रीदार है, जो भी बाइंग करने आ रहा है, वो खुद अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकता है? जी हाँ बिल्कुल, वो अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएगा कि मैं इंस्टॉलमेंट इतनी दूंगा और मैं जो है अगर 3 महीने क्वार्टरली वो दे सकता है तो वो भी देगा, ईयरली देगा। तो अपने हिसाब से वो उसको कस्टमाइज़ करवा के कि उसको ईजी रहे बिल्कुल। अच्छा, एक बेसिक जो सबसे ज़्यादा सबसे अहम जो सवाल होता है किसी भी बाइंग के जो बायर होता है उसके नज़दीक, कि वो चाहता है कि जो ये सब लीज़ हो और SBA से और KDA से सब जगह से लीज़ हो। तो क्या ये प्रोजेक्ट लीज़ है आपका? जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपने अब किया है ना। देखें, कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ज़मीन कितनी मज़बूत है और बिल्डर कितना मज़बूत है। अच्छा, बिल्डर का पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो उसने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए बहुत हैं। मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आया डिलीवर कर भी रहा है या नहीं। तो 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्डर डिलीवर कर चुका है, सही है। दूसरी बात यह है कि लीजिंग के जो मामलात होते हैं वो हम लोग ख़ुद वेरीफाई कर रहे होते हैं कि आया ये प्रोजेक्ट जो है वो SBA से और KDA से अप्रूव है या नहीं। तो ये KDA से अप्रूव प्लान है ये। इन चीज़ों की हमने जो है वेरीफाई किया हुआ है। अच्छा, मतलब लेने वाला जो है वो आँख बंद करके आराम से यहाँ पे आके वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फैसल भाई काशान भाई इतने टाइम से यूट्यूब पे उन्होंने अपना फेस फैमिलियर करवाया है, सही है। तो अब वो नहीं चाहेंगे कि उनकी रेपुटेशन या उनकी मार्केट वैल्यू जो उनका फेस वैल्यू ख़राब हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिजान भाई, मुझे एक बात और बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट की जो आपने 7th एवेन्यू की जिस एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं, ये कितने फ्लोर पे है, ज़रा इसकी डिटेल बता दें। इसमें कितने मतलब बेड के जो है वो रूम्स वो हैं, फ्लैट्स हैं, या क्या है, थोड़ा इसकी डिटेल बता दें। अच्छा देखें, ये मैंने बताया आपको जैसे कि 3 टावर्स हैं यहाँ पे, सही है। टावर 1 और 3 ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ टावर 2 बचा है। तो इसमें जितनी जल्दी कर सकते हैं आप लोग जो है ना वो आके बुकिंग करवा लें, सही है। टावर 2 में जो है हमारे पास 3 कमरों की और 4 कमरों की 2 कैटेगरीज़ हैं, सही है। उनको फिर हमने सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है कि ईस्ट ओपन और वेस्ट ओपन, और ये तमाम सारी चीज़ें जो है ना फिर उसमें डिवाइड की गई हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से बाकी डिटेल जो है वो ख़वातीन हज़रात, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बाकी डिटेल जो है वो हम काशान भाई से लेते हैं। चलते हैं काशान भाई के पास और उनसे जानते हैं मज़ीद डिटेल। आइए मेरे साथ। सही है नाज़िम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आ गए हैं प्रॉपर्टी रिकमेंडेशन बाय फैसल भाई एंड काशान भाई। तो काशान भाई अंदर बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछने मज़ीद डिटेल जानते हैं। जैसा कि हमने आपको कल काफ़ी डिटेल बताई रिजवान भाई के थ्रू, आज काशान भाई से डिटेल लेते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम काशान भाई। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, प्लीज़ बैठें।
अच्छा काशान भाई, हम चलते चलते से कल आपके जो है वो 7th एवेन्यू वाले प्रोजेक्ट पे गए थे और वहाँ पे जो है वो रिजवान भाई से काफ़ी डिटेल ली। तो हम चाह रहे थे कि आपसे थोड़ा सा और बातचीत कर सकते हो, बात हो सकती है आपसे? बिल्कुल बात हो सकती है, बैठिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे काशान भाई ये बताइएगा कि 7th एवेन्यू जो प्रोजेक्ट है आपका, तो उसकी ज़रा डिटेल बताएं कि वो क्या जॉइंट वेंचर है, आप फैसल भाई कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं या उसकी ओनरशिप है, वो ज़रा इसकी डिटेल बता दें प्लीज़। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमारी कंपनी है जिसका नाम है PRF, प्रॉपर्टी रिकमेंडेशन बाय फैसल। फैसल और मैं, हम लोगों का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हम लोग अपने यानी यूनिवर्सिटी के टाइम से जो है ना वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे काम साथ में किए। तो ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। इसके अंदर देखें, लोग जो हैं हमें काफ़ी अर्से अच्छा एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप क्योंकि आपका ग्रुप था डी इडियट्स का ना, तो उसमें तीसरे हम्माद भाई भी थे, तो हम्माद भाई इसमें नहीं है? नहीं, हम्माद भाई इसके अंदर नहीं है। हम्माद भाई अपना जो है ना प्रॉपर्टी नाउ करके जो है ना उनका कोई वेंचर चल रहा है, इसके अंदर वो कर रहे हैं। तो मैं और फैसल साथ हैं। हम लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी टाइम से ज़ाहिर सी बात है, एक शोहरत मिली है, लोगों ने प्यार दिया, तो हम लोग वही चीज़ काम करें जिसके अंदर हमारे नाम ख़राब ना हो। तो इसलिए हमने जो प्रॉपर्टी की फील्ड में आए, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक इस तरह से पता चलता है कि भाई क्या जो है आपके बिल्डर ने कुछ पास्ट में डिलीवर किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की अपडेट क्या चल रही है, ऐसा तो नहीं कि बस एक टावर खड़ा हुआ है, पीछे कुछ भी नहीं हो रहा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तीसरी कि हम लोग डे फर्स्ट से डे एंड तक साथ होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई फ़ाइल बनी बस ख़त्म बात। अच्छा मतलब आप जब तक पोजीशन जो है वो डिलीवर नहीं कर देते जो है अपने कस्टमर्स को, जब तक आप कह रहे हैं कि आपका ऑफिस भी ऐसी रहेगा और लोगों को फैसिलिटेट भी वैसी करेंगे, फेस भी वैसी करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी हमारे सेल्स पर्सन हैं वो भी उनको वैसी जो है ना उसको कैटर कर रहे होंगे। हमारा यही है कि भाई देखें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इज़्ज़त, सही है ना, अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी, उसको मेंटेन रखना है। इसी तरह की कोई गलत चीज़, कोई गलत कमिटमेंट ना हो हमसे। जी काशान भाई, आपने ये जगह जगह बिल बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने देखा अभी बोर्ड पे, और हमारे व्यूवर्स ने भी देखा कि 0% डाउन पेमेंट, तो इसका एंड यूज़र या हमारा जो परचेजर है उसको क्या डाउन पेमेंट से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं 0% डाउन पेमेंट? देखिए, कोई भी चीज़ जब आप लेते हैं तो उसके लिए आपको एक डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि आप बुकिंग करवा रहे हैं तो कुछ पैसे आपको डालने पड़ते हैं और उसके बाद वो चीज़ आपकी मंथली यानी अक़सात जो बन जाती हैं उसकी, वो होता है। हमने इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि हमें आवाम के फ़ायदे के लिए सोचना है, तो हमने ये एक अपनी ऑफ़र निकाली थी, लिमिटेड टाइम ऑफ़र है कि 0% डाउन पेमेंट है, यानी कि कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी है आपको। मैं 7th एवेन्यू के बारे में थोड़ा बताता हूँ। बेसिकली ये चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है और जो है ये सरजानी सेक्टर 7A के अंदर बन रहा है। इसमें 3 टावर हैं, टावर 1, 2, 3, 1 एंड 3 एंड मॉल, ये सोल्ड आउट है। टावर 2 पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 और 4 कमरों के अपार्टमेंट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ ऐसे ही हैं कि भाई साइज़ का फ़र्क है, लोकेशन का फ़र्क है और पैसों का फ़र्क है। अब मैं आपके मिसाल के तौर पर सबसे जो एक सबसे जो भी बायर होता है, अगर मैं भी कहीं ख़रीदने जाऊँगा तो मेरे भी ये सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या, जैसे आपने बताया कि चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर हैं, काफ़ी इस्टेब्लिश हैं और कराची में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो क्या ये सब लीज़ और वो जो KDA से और SBA से लीज़ होती है, ये वो लीज़ प्रोजेक्ट है या अभी इसमें लीज़ होनी है? मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखें, इसके अंदर ये है कि भाई जैसे 0% डाउन पेमेंट की बात जो आप पहले क्वेश्चन था आपका, उसमें ये है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का अपार्टमेंट है ना, इसके अंदर डायमंड D जो है, तो ये वो मिसाल के तौर पर 54 लाख रुपए का है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई आपको 70% जो है ना वो 4 साल में देने, बाकी 30% रहते हुए देने, यानी 54 लाख का 70% हो गया तकरीबन 38 लाख रुपये। 38 लाख को अगर आप स्ट्रेट मंथली पे यानी 4 साल पे 48 महीनों पर डिवाइड करें तो 80,000 रुपये आते हैं। ये है 0% डाउन पेमेंट, यानी कि 0% आपको कुछ शुरू में नहीं देना। आपने 80,000 रुपये दिए, आपकी पहला अपना अपार्टमेंट बुक हो गया और आपने मंथली देने लगे। अब किसी को अगर ये लगता है कि 80,000 ज़्यादा है, ठीक है, 50,000 दे सकता हूँ, तो 30,000 का फ़र्क आ गया, तो 30,000 का फ़र्क जो है फिर हम वो हाफ ईयरली पे कर लेंगे। अपनी सहूलत के मुताबिक अपना पेमेंट स्केड्यूल खुद बना सकते हैं, ये हमने सहूलत दी हुई है। और दूसरी बात, आपने जो NOC की सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप इनका जो हेड ऑफिस है चाइल्ड वालों का, गुलिस्तान जौहर के अंदर है, वहाँ जाकर भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। मतलब ये कोई बिल्डर नहीं कर रहा होता, बहुत सारी चीज़ें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इनके चाइल्ड विलास भी बेचे हैं, इसी से आगे सेक्टर 11A के अंदर विलास हैं। आप ये समझें, कोई बिल्डर ये वाली बात नहीं करता कि हम 100% रिफंड करेंगे। अच्छा मैं यही मुझे अभी थोड़ा सा आपसे उसी चाइल्ड विलास की तरफ ही आ रहा था कि आप जो है फ्लैट या 7th एवेन्यू के अलावा लैंड होम्स की पे भी आप चले गए, मतलब लैंड होम्स के भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ज़मीनी घर जो इसको कहते हैं वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। चाइल्ड विलास हैं सेक्टर 11A के अंदर। 50 लाख का विला है, ज़मीन के घर ग्राउंड फ्लोर बना के दे रहे हैं। जो भी विला देखता है ना उसका दिल आता है कि यार ये मैं लूँ। 14-15 लाख रुपए आपको शुरू में डाउन पेमेंट देनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ,
ठीक है। उसके बाद 35,000 रुपये महीना चलाना है और आखिर में पोजीशन पे आपको कुछ देना है और कुछ हाफ ईयरली के अंदर होगा। तो इसमें जो आपको अच्छा, क्या ये कस्टमाइज़ प्लान अगर कोई अपने हिसाब से कस्टमाइज़ प्लान बना सके, एक तो आपका शेड्यूल है और जिस तरह से आपने बताया भी, तो कस्टमाइज़ अपने हिसाब से बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। आप विलास ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर विलास में शुरू में डाउन पेमेंट करनी है आपको। आपने मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपए गिरा दिए, पीछे बच गए 40 लाख रुपए। 40 लाख पे आपने कहा कि मैं इस तरह मंथली दे सकता हूँ, यूँ कर सकता हूँ। इसी तरह 7th एवेन्यू पे भी है। हम आपको बताएंगे कि भाई 38 लाख रुपए आपको देने हैं, छोटी कैटेगरी का बता रहा हूँ। 38 लाख को कैसे तोड़ सकते हैं आप 4 साल में, अपनी मर्ज़ी से बताते हैं। कोई बोले यार मैं ठीक है 50,000 रुपये दूंगा, बीच में मेरे पास 6 महीने बाद एक बड़ी पेमेंट आती है, मैं वहाँ गिरा दूंगा, साल बाद पेमेंट आती है। अब देखें 30% फिर भी बचा, 54 लाख का है अपार्टमेंट, यानी 16-17 लाख रुपये पीछे बच रहे हैं। तो बिल्डर भी पाबंद होगा कि यार मैं इसको जल्दी बना के दूँ तो मेरे भी पैसे ताकि आएंगे। उनकी लाइबिलिटी भी खत्म हो, उनके पास पैसे भी कैश डन हो जाएं। ऐसा ही है, ऐसे ही उनके पैसे वापस कैसे मिलेंगे उसको कि भाई ये 30% मेरा फंसा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो बात आती है कि भाई पता नहीं मिले ना मिले, तो वो बिल्डर तो ऑलरेडी उसके अंदर एक तरह से हम कह लें फंसा हुआ है कि भाई वो कंप्लीट करके देगा, पाबंद है। तो ही 30% वो रहते हुए देने ही है, 18 या 2 साल के अंदर, 18 महीने या 2 साल के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा काशान भाई, एक पर्सनल सवाल है आपसे कि माशाल्लाह आपने जो है वो 13-14 साल जो है वो सर्व किए हैं यूट्यूबर, एज अ यूट्यूबर। बहुत अच्छी आपने सीरीज़ बनाई और बड़ी काफ़ी फेमस रहे आपके जो है वो डी इडियट्स। अभी भी जो है वो लोग जो है उसका मतलब काफ़ी इंस्पिरेशन रही नए यूट्यूबर के लिए। तो आपको अचानक क्या ख्याल आया कि यहाँ पे मार्केटिंग इस तरह की मतलब बिल्डर साइट पे या कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये क्या ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पे आ गए? देखें, कराची में रहते हैं हम लोग, कराची में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना मोस्टली रियल एस्टेट का काम चल रहा है। नो डाउट कि ये मार्केट ऐसी है कि लोगों को डर रहता है, तो इसीलिए हम लोग आए। एक और चीज़ भी ये है कि भाई आपको नहीं पता कब यूट्यूब बैन हो जाए हमारे मुल्क में, हम किस दिन सो के उठें यूट्यूब बंद हो चुका हो। यहाँ पे मामला तो ऐसे हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो ना कि उस मसले को पकड़ें, बल्कि वो पूरे आपके मीडियम को यानी यूट्यूब को ही बैन कर देते हैं। तो आपको सेकेंड ऑप्शन बनाना ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ भी है कई दफ़ा। सर हम 2009 से वीडियोस बना रहे हैं, पहले यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त के टाइम को कोई भी अभी नहीं है जो अभी तक बना रहे हैं। और 2012 से लेके 2015 तक जो 3 साल बैन रहे ना, हम इतना पीछे हुए हैं। हमें उसमें पर्सनली नुकसान भी इसलिए हुआ, हम फेसबुक पे अपलोडिंग कर रहे थे, रुके नहीं बस। तो हमने खुद देखा है, अपने सामने फेसबुक को बड़े होते हुए देखा है, यूट्यूब को देखा है कि भाई वो बैन रहा, फिर खुला 2015 में यूट्यूब प्रॉपर्ली यहाँ आया, उसने मोनेटाइजेशन खोली। वरना पहले लोग क्या करते थे, अपना एड्रेस कनाडा US का डालते थे। अब तो ये कि आप चैनल बनाओ, अपने वर्चुअल एड्रेस डाल के जो है वो मतलब वहाँ का एड्रेस डाल के बनाते हैं। करना पड़ता था ऑब्वियसली कि यहाँ पर थी नहीं ना मोनेटाइजेशन। 2015 में जब यहाँ पे इवेंट हुआ, हम लोग गए उस इवेंट में, उस दिन उन्होंने मोनेटाइजेशन खोल दी। आप अपने अपने वॉच आवर्स पूरे करें, अपने सब्सक्राइबर्स पूरे करें, आपकी मोनेटाइजेशन खुल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ जो बीच में बंद रही ना, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंटिन्यू किया, आज इस मकाम पर हैं कि लोग जानते हैं, इज़्ज़त करते हैं, फेस वैल्यू है, अल्लाह ने शोहरत भी दी है। तो उसके साथ हमने अपना एक बिज़नेस भी बनाया कि चलें यार ये भी साथ में चलते रहना चाहिए, लेकिन अच्छे टर्म्स पर। ऐसा ना हो कि बस फ़ाइल बेचें, चूना लगाएं और निकलें अपने हाथ झाड़ के, ये वाला अच्छा काशान भाई, हमारे जो नए यूट्यूबर्स हैं, ये जो अब बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल गया है, लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज एज अ सीनियर और एज अ, क्योंकि आपने 13-14 साल दे दिए, तो आप क्या क्या कहना चाहते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहें प्लीज़? देखें, ट्रेंड पे कभी ना चलें। मेरा जो मैसेज है कि ट्रेंड पे अगर आप चलेंगे ना, तो वो एक चीज़ एक लिमिटेड टाइम तक वायरल होती है, उसके बाद आप डाउन हो जाएंगे। सेकंड ये कि आप जो है ना, अक्सर लोग देखते हैं वो खुद मेहनत नहीं कर रहे, अपना कंटेंट नहीं बना रहे। जिस दिन चैनल बनाया उस दिन वो बोलते हैं किसी बड़े से, इरफान जुनेजो, जुनेद अकरम, दी इडियट की XYZ किसी से भी मैं शाउट आउट ले लूँ। शाउट आउट ले लिया, वीडियो पे व्यूज़ आ गए, 2 लाख व्यूज़ आ गए, नेक्स्ट जो वीडियो डालोगे क्या उस पर भी शाउट आउट लोगे? नहीं लोगे ना। तो अपनी मेहनत से जो बंदा आगे बढ़ता है ना, और ट्रेंड को फॉलो ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता, बड़ी एक थिन लाइन है, हम कब उससे क्रॉस कर जाते हैं। कभी ऐसा घटिया कंटेंट बनाने लग जाएं कि उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। लोग, हमारी आवाम ऐसी है कि हर तरह का कंटेंट देखती है और साफ़ सुथरा कम ही लोग देखते हैं। लेकिन अगर आप साफ़ सुथरा कंटेंट बनाते रहेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, आपको ब्रांड वैल्यू भी अच्छी होगी, ना सिर्फ आपकी मॉनेटरी बेनिफिट है बल्कि एक आपकी माशरे में इज़्ज़त भी होगी। वरना कोई एक आवाज़ लगा रहा है किधर जा रहा है, ये नहीं होगा। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं तो फैसल भाई, काशान भाई भाई लगाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो उसको मेंटेन रख रहे हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच काशान भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है और आपका जो मतलब जो आपने एक नया कदम उठाया है माशरे में, अपने सोसाइटी में वैल्यू ऐड करने के लिए, वो अल्लाह उसमें आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे। आपका भी चैनल है, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाए, मेहनत कर रहे हैं, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। तो बस इसी तरह मेहनत करते रहे। कोई भी एक वीडियो की वायरल होने की देर है, यानी क्लिक करने की देर है। इंशाल्लाह पे जब वो आगे बढ़ जाए तो फिर कंटिन्यू रखना, हिम्मत नहीं आनी। बहुत सारे हमारे टाइम के यूट्यूबर हैं जो छोड़ दिए, अपनी अपनी जॉब्स में
लगे हुए हैं। अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो एक दिन आएगा, अल्लाह ताला ने सबके लिए एक दिन रखा हुआ है कि आपकी कोई ना कोई वीडियो जाएगी और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अपना भाड़ा क्या जी भी बस तो ये था आज का व्लॉग। आपने देखा कि चाइल्ड बिल्डर और 7th एवेन्यू के हवाले से जो है काशान मैंने काफ़ी डिटेल शेयर की, और बाकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में और नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, यहाँ पे जो है वो अपना जो है वो ख्वाबों का घर बुक कराइए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, चलते चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।